नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा जैसे किरदारों के बिना हमारी पीढ़ी का बचपन अधूरा था। खास तौर पर गर्मी की छुट्टियों में समय बिताने का सबसे बड़ा सहारा यही कॉमिक्स और उनके किरदार हुआ करते थे। इन्हीं यादों भरे दौर की झलक कल जयपुर में आयोजित डिजीफेस्ट कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली। राज कॉमिक्स के मालिक और इन चर्चित किरदारों के रचयिता संजय गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेश जेठानंदानी ने। सुपर हीरो के बारे में तो आपने सुना होगा, कॉमिक्स के माध्यम से हमने भी अपने बचपन में पढ़ी हैं। तो जो संजय गुप्ता जी हैं, उन्होंने ये देखिए सुपर हीरो ध्रुव, नागराज, डोगा, मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, बचपन में मैंने पढ़ा है। संजय जी राज कॉमिक्स के संस्थापक हैं। बहुत सारी कॉमिक्स इन्होंने लिखी है। मुझे लगता है कि उन कॉमिक्स पे बुक्स भी बननी चाहिए थी, इन हीरोज़ पे, सॉरी फिल्में भी बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी दुर्भाग्य से। लेकिन संजय जी, कितना आज भी उत्साह है आपकी कॉमिक्स के प्रति युवाओं में, जेन जी में? जेन जी में अभी जो कॉमिक कॉन में आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। वो लोग कॉमिक्स के लिए ही आते हैं, जैसे आपने कहा, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं इसको अब आज के समय में एक नया मौका देख रहा हूँ कि अगर हमारा देश का बच्चा जो पढ़ने की तरफ प्रेरित हो रहा है, किसी भी अभी पढ़ रहा है, अगर हम लगातार, जैसे पिछले 40 साल से मैं ये सुपर हीरोज़ हिंदुस्तान के बनाता रहा हूँ, और नागराज, डोगा, इसके अलावा राज कॉमिक्स से सुपर कमांडो ध्रुव, भोकाल, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, एंथनी, शक्ति, बहुत सारे, ये तकरीबन 500-600 कैरेक्टर्स का यूनिवर्स है। और अब जो नई जनरेशन जेन जी के लिए हम और भी नए कैरेक्टर्स लेके आ रहे हैं, जैसे ये वट्टा कट्टू है। और अभी पिछले 2 साल में मैंने 50 कैरेक्टर्स नए निकाले हैं। और मेरा मानना है कि ये बहुत सही टाइम है। जिस तरह से हमारे देश की जो सरकार है वो वेव्स का आयोजन किया, AVGC XR पॉलिसी जो है हर स्टेट के अंदर लाई जा रही है, जिसमें कि वो एनिमेशन, गेमिंग और VFX, XR और कॉमिक्स के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की कहानियाँ जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन करके और हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो भी ऑडियंस है, उन तक पहुंचाई जा सके। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि ये आने वाले समय में हम लोग बहुत बेहतरीन कहानियाँ, अपने देश की कहानियाँ, अपने देश के बच्चों को अपना कल्चर ज़रूर उनको हम दिखा पाएंगे। डिजिटल मीडिया के दौर में लोगों का पढ़ना कम हुआ है, ये आपको चिंता का विषय नहीं है? कैसे इसको? नहीं देखिए, ये चिंता का विषय मेरे लिए यूँ नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ये मूवीज़ बनेंगी, ट्रेंडिंग होगा, तो नेचुरली वो बुक रीडिंग में भी वो लोग, ऑडियंस ज़रूर आएंगे। और मैं तो पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ कॉमिक कॉन्स में, या कॉमिक जो बुक फेयर्स होते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है कॉमिक पढ़ने की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। ज़रूरत ये है कि उनको बताना कि हाँ, हमारे पास भी आपके लिए पढ़ने के लिए चीज़ें हैं। और अभी का समय ये है कि लोग बाग असल में बोर हो रहे हैं, ये स्क्रॉल करते करते मोबाइल को, उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है, जिसके चलते वो उस मोबाइल से चिपके हुए हैं। समय बदलता है, चीज़ें नए आती हैं। बुक पढ़ना अपने आप में एक अलग ही नशा है। तो मेरा मानना है कि ये बुक रीडिंग बढ़ेगी। ज़रूरत ये है कि सरकार भी हमारे साथ मिलके, और हम सरकार के साथ मिलके इस तरह के आयोजन करें और लोगों को बताएं कि हाँ, हमारे पास हमारी किताबें हैं, हमारी कहानियाँ हैं और बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल, हमारे पास हमारी किताबें हैं, कहानियाँ हैं। राज कॉमिक्स के डायरेक्टर मालिक ये कह रहे थे कि हमारे स्वयं की कहानियाँ हैं, और जिस तरह से हम जो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ रहा है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बच्चे अधिकतर समय मोबाइलों पे जा रहे हैं, उस समय में इस तरह की कॉमिक्स बनाना, और इस तरह की कॉमिक्स का देखिए कितना बढ़िया चित्रण, ये देखिए शानदार कॉमिक्स। या देखिए, बच्चों को कॉमिक्स के माध्यम से हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और साथ ही हमारे देश के जो हीरोज़ हैं,
उनके बारे में बताना। ये देखिए किस तरह से रेनबो, स्किन मास्टर, वराहा, ये देखिए कॉमिक्स के माध्यम से बताना। और ये देखिए ये कॉमिक्स की ये कौन सी है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की कॉमिक्स है, इससे बच्चों को अश्वत्थामा के बारे में पता चले। और कितनी बिक्री हुई यहाँ पे अब आए हैं? देखिए बिक्री तो मेरे को शाम को पता लगेगा जब हम क्लोज करेंगे, लेकिन हाँ जयपुर हमेशा से राज कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा रीडर बेस रहा है और सभी यहाँ पर आ रहे हैं और अपने कॉमिक्स खरीद के लेके जा रहे हैं। और सर ऑनलाइन कितनी बिक्री हो जाती है? और सर कितनी बिक्री ऑनलाइन हो जाती है वो एक अलग विषय है। मैं क्योंकि क्रिएटिव साइड से हूँ, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कॉमिक्स जो है जिन आप देखिए कॉमिक्स का 80s और 90s में जो दौर था उसमें हमने लाखों रीडर्स को क्रिएट किया और वो पूरे देश में और विदेश में अब सब सेटल हो गए हैं। तो ये कॉमिक्स ऑनलाइन के जरिए विदेशों में भी जाती हैं। वो लाखों लोग अब अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने जो देश के सुपर हीरो हैं, अपने देश की कहानियाँ उन्हें पढ़ें। तो पहले के जो पेरेंट्स होते थे वो कॉमिक्स के थोड़ा विरुद्ध होते थे, लेकिन आज के पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को अपनी जो कॉमिक्स हैं वो दे रहे हैं। कॉमिक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे हीरोज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के हीरोज़ कौन हैं। और आपके नौनिहालों को, बच्चों को कॉमिक्स जरूर पढ़ाइए। और राज कॉमिक्स की तो बात ही अलग है, मैंने भी बचपन में पढ़ी है और इतने साल हो गए, आज मैं 37 साल का हो गया सर, मेरे को लगता है 50 साल हो गए होंगे आप। मुझे 40 साल हुए हैं इसी साल। 40 साल हो गए, तो मैंने बचपन में पढ़ी है राज कॉमिक्स की। और आप सोचिए आपके नौनिहालों को पढ़ाइए, चित्र के साथ में हमारे देश के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा बच्चों को। नमस्कार।